आजमगढ़ की राजनीति में हाई वोल्टेज ड्रामा, हरैया ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर जंग। आजमगढ़ जनपद के हरैया विकासखंड में ब्लॉक प्रमुख संदीप पटेल के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर शनिवार को जमकर राजनीतिक गहमागहमी देखने को मिली। जिलाधिकारी के आदेश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पूरी हुई इस हाई प्रोफाइल कार्रवाई के बाद दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं, जिससे इलाके में सस्पेंस और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं क्या हुआ मतदान के दौरान। हरैया विकासखंड परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच क्षेत्र पंचायत सदस्यों को प्रवेश दिया गया। सुबह 11 बजे पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्रवाई शुरू की, जिसमें कोरम पूरा होने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसके बाद बैलेट पेपर से गुप्त मतदान कराया गया। इस दौरान पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरों के निगरानी में संपन्न हुई। आपको बता दें कि हरैया विकासखंड में कुल 101 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिनमें से 54 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। हरैया विकासखंड के प्रमुख प्रतिनिधि संतोष सिंह ने दावा किया कि विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए 67 मत चाहिए थे, लेकिन उनके पास सिर्फ 54 मत रहे। वहीं विपक्षी खेमे का कहना है कि उन्हें उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत मिला है, जिससे अविश्वास प्रस्ताव सफल माना जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले पक्ष ने दावा किया कि वर्तमान प्रमुख संदीप पटेल कार्रवाई के दौरान उपस्थित नहीं हुए और मतदान से पहले ही मैदान छोड़ चुके हैं। विपक्ष इसे प्रमुख की हार स्वीकार करने के तौर पर देख रहा है, क्योंकि न तो वे खुद आए, न ही उनका किसी समर्थक ने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। परिणाम सीलबंद, अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट। सबसे बड़ा यह ट्विस्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर यह मतदान परिणाम की औपचारिक घोषणा नहीं की गई। मतगणना के बाद परिणाम को सीलबंद लिफाफे में माननीय उच्चतम न्यायालय को भेजा जा रहा है। अब सबकी निगाहें 30 अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय में होने वाली सुनवाई पर टिकी है, जहां यह स्पष्ट होगा कि जीत का सियारा किसके सिर बंधता है। मतदान समाप्त होते ही दोनों पक्ष के समर्थक सड़क पर उतर आए और नारेबाजी शुरू कर दी। कहीं संदीप पटेल जिंदाबाद तो कहीं आशीष सिंह जिंदाबाद, कौशलेंद्र सिंह जिंदाबाद के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा और यातायात को सुचारू रखने के लिए समर्थकों को सड़क के किनारे हटाया गया। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का दौर जारी है और अब सभी 30 अक्टूबर के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। यह सियासी ड्रामा किस करवट बैठेगा, 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिका हुआ है। और आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए, आप देख रहे हैं कि आज हरैया ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई चल रही है और निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सारी व्यवस्था दुरुस्ती से कराई गई है। जगह जगह पे पुलिस और मजिस्ट्रेट तैनात हैं। अंदर में भी अभी डिस्कशन चल रहा है, जहाँ के केवल जो क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण हैं और कुछ लोगों को कंपेनियन अलाउ होता है चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, तो केवल सदस्य और कंपेनियन को अलाउ किया गया है और सारी चीजें शांतिपूर्वक चल रही है। आयोग के निर्देशानुसार सारी कार्रवाई आज पूर्ण की जाएगी। सर, उसमें विशेष बात यही है कि पहले शुरू में सदस्य का आपस में चर्चा होती है और इसके बाद सीक्रेट बैलेट से वोटिंग की कार्रवाई होती है। वोटिंग के बाद काउंटिंग की कार्रवाई होगी, लेकिन चूंकि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की कार्रवाई माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार हो रही है और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार इसका रिजल्ट केवल माननीय उच्चतम न्यायालय को कन्वे किया जाना है, यहाँ पब्लिकली अनाउंस नहीं किया जाना है। कितने घंटे में सर संपन्न हो जाए? ब्लॉक पे आज वोटिंग होने हैं और विश्वास प्रस्ताव है सर, को लेकर के किस तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है सर? सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से किस तरीके से आपने मॉनिटर किया है? ये जो चुनाव है इसको लेकर के पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की पर्याप्त तैयारी की गई थी। इसमें जो फोर्स है उसका पर्याप्त संख्या में डिप्लॉयमेंट किया गया है, कुछ रिजर्व टीमें भी रखी गई हैं। इसके अलावा जो दुष्प्रभावित करने वाले जो शरारती तत्व हैं उनके ऊपर भी हमारी LIU सहित अन्य टीमों द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है
आज डीएम महोदय और मेरे द्वारा यहाँ का जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं और जो चुनाव की प्रक्रिया है उसका जायजा लिया गया है। सभी चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके हिसाब से हम आश्वस्त हैं कि फ्री, फेयर और पीसफुल इलेक्शन सुनिश्चित किया जाएगा। सर, चुनाव को लेकर क्या अपडेट है अभी, किस तरीके से कब तक हो जाएगा फाइनल? देखिए, चुनाव का जो समय है उसके हिसाब से चल रहा है। मेरे ख्याल से लगभग डेढ़ 2 घंटा और लगेगा संपन्न होने। ठीक है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत नियमावली 1962 के अधिनियम 9 गढ़पूर्ति हेतु लिखा गया है कि क्षेत्र पंचायत की बैठक में तब तक कोई कार्य संपादित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस समय कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम आधे सदस्य उपस्थित न हो। वहीं अधिनियम की दूसरी बिंदु में लिखा गया है कि यदि कोई बैठक गढ़पूर्ति न होने के कारण स्थगित कर दी जाए तो स्थगित बैठक के लिए किसी भी गढ़पूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी, किंतु बैठक के लिए नई सूचना लिखित रूप से दी जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत नियमावली 1962 अधिनियम 10 में बैठक की अध्यक्ष के लिए लिखा गया है कि बैठक में प्रमुख और ज्येष्ठ उप प्रमुख या कनिष्ठ उप प्रमुख की अनुपस्थिति होने पर बैठक की अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को चुन लेंगे। आप बोले पहले ला जी भैया, आज आपके यहाँ ब्लॉक प्रमुख को लेकर अविश्वास प्रस्ताव था और निर्वाचन होना था। उसमें पता चल रहा है सूत्रों के हवाले से कि आप कहीं ना कहीं आपके विरोधी मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा किए थे आज तक वही हुआ है उनके साथ। उसमें और किसी का कोई दोष नहीं है। सारा जो भी किया कराया है प्रमुख जी जो किए थे वही पाए हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि 54 क्षेत्र पंचायत सदस्य उपस्थित थे, जिसमें आपके कितने लोग शामिल थे? आपके क्या जितने लोग आए थे सारे लोग प्रमुख जी के ही अविश्वास के लिए आए थे और लगभग 90% 95% लोग उनके खिलाफ वोटिंग किए हैं जितने लोग आए थे। तो प्रमुख के पक्ष के लोग उपस्थित नहीं थे क्या? कोई नहीं आया, सब लोग मैदान छोड़ के भाग गए। क्या ये मान लिया जाए कि प्रमुख जी पहले ही मान ले रहे हैं कि मेरी हार? अब ये तो वही जानेंगे किस चालाकी में भागे हैं, मगर वो मैदान छोड़ के भाग गए हैं। देखो देखो कौन आया, देखो कौन आया। तो सर, इसमें अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होनी है। जी, यहाँ से जो भी कार्यवाही हुई है वो सारी रिपोर्ट बन के चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट जी, और 30 तारीख को उसका फैसला है। 30 तारीख को घोषणा होगी कि हरैया ब्लॉक का नया प्रमुख कौन होगा। भैया, आज हरैया विकास खंड में ब्लॉक प्रमुख निर्वाचन को लेकर जो गहमी गहमा का माहौल है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत बड़ी जीत है, ये जनता की जीत है और यहाँ के छोटे तबके लोगों की जीत है। एक गुरूर के खिलाफ जीत है और आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जीत है। तो आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं कि वर्तमान प्रमुख बैठक में शामिल नहीं हुए, क्या माना जाए? जैसे वो गुमराह हो गए अपने कूटनीति में और सदन में आते तो विजयी होते, सदन में नहीं आए, अपने कूटनीति में फंस गए हो। एक जीत हरैया के गांधी जी की है। अरे हरैया देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, भैया जिंदाबाद। जो सपा वालों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया और क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के सहयोग से लाया और हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष उनके सहयोगी अरविंद जायसवाल, कि सभी लोग भाजपा के रहते हुए सपा वालों की मदद की है। अच्छा। इसकी शिकायत हम प्रदेश अध्यक्ष जी को, माननीय महाराज जी को चल कर करूँगा। अच्छा, कोर्ट से जो आपको डायरेक्शन मिला हुआ था उसको लेकर के आप किस तरीके से उसका प्लान किए, कैसे वोटिंग के लिए आप आ गए हैं? ऐसा था कि जब पहले विश्वास प्रस्ताव दाखिल हुआ तो डीएम साहब ने परेड कराया, उसके बाद परेड में सिग्नेचर वेरीफाई नहीं किए, उसमें वो चले गए हाईकोर्ट ने सिग्नेचर वेरीफाई का आदेश दिया, हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। अब उनका सिग्नेचर भी 70 के किए, 42 सही है और सब सिग्नेचर फर्जी है। देखिए, अविश्वास का यहाँ पे हरैया ब्लॉक में अविश्वास लाया गया था विपक्ष के द्वारा। 9-11 बजे तक बीडीसी की एंट्री थी, उसके बाद एंट्री बंद हो गई। जहाँ तक हमें सूचना प्राप्त है कि अंदर बीडीसी करीब 56 थे और कोरम पूरा करने के लिए 51 बीडीसी होने चाहिए थे, जो कोरम पूरा हो गया। अब उन 56 बीडीसी में चुनाव हुआ है
और उसका परिणाम बंद लिफाफे में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्देश दिया गया था कि इसको वहाँ पे डिस्क्लोज न करके सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा, तो यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर ने उसको लिफाफा बंद करके माननीय सुप्रीम कोर्ट को वो लिफाफा भेजेंगे और संभवतः 30 तारीख को इसका निर्णय होगा। विधायक, ये कहा जा रहा था कि दोनों पार्टी बीजेपी के अब उधर से संतोष से और प्रतिनिधि ने कहा है कि समाजवादी पार्टी लड़ रही है इधर से, तो क्या समाजवादी पार्टी इधर से है? नहीं, इस पे मैं इसलिए नहीं कुछ कहूँगा कि आप लोगों के सामने जिला अध्यक्ष भाजपा ने स्वयं कहा था कि समाजवादी पार्टी यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव लाई है, तो उस पर हमें बोलने की आवश्यकता नहीं, उन्होंने खुद मुहर लगा दी इस पे। आप लोग साथ ठीक। समाजवादी पार्टी लाई है, भाई जिलाध्यक्ष जब बोल रहे हैं भाजपा के कि समाजवादी पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाई है और हम लोग प्रचंड बहुमत से इस अविश्वास प्रस्ताव को जीतेंगे, तो जाहिर सी बात उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि कौन लाया। अभी आरोप है कि क्षेत्रीय अध्यक्ष आपके साथ है। नहीं, इसमें हमें कुछ नहीं बोलना, हमें इसकी जानकारी नहीं है। ठीक।